सुप्रभात। सद्गुरु की महिमा अनंत, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सद्गुरु की महिमा अनंत। जिसको परमात्मा मिलते हैं उसके जीवन में संतोष आता है, शांति मिलती है। मनुष्य को लाखों करोड़ों रुपए मिले परंतु प्रभु का जब तक उसको अनुभव होता नहीं तब तक उसको संतोष नहीं। ज्ञानी पुरुषों के पास कुछ नहीं होता परंतु वे आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। इससे उनको दूसरे किसी की जरूरत रहती नहीं। वैसा मानते हैं कि इस जगत के मालिक मुझे मिले हैं, मैं भगवान का हूँ, पीछे मुझको अन्य क्या चाहिए। जीव को लक्ष्मी मिलने से संतोष नहीं होता। उसको जब लक्ष्मी पति मिलते हैं, जब परमात्मा का अनुभव होता है, तब संतोष होता है। सद्गुरु की ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे। सद्गुरु तो शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। सद्गुरु की ऐसी भावना होती है कि मुझको जो मिला वो मुझे शिष्य को देना है, मुझे उसका कुछ लेना नहीं। बाप जन्म भर मेहनत करता है, पुत्र के लिए ही पैसा इकट्ठा करता है। पिता की ऐसी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो, मुझे इसको अपना सर्वस्व देना है, परंतु साथ साथ भविष्य में पुत्र मेरी देखभाल करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। तो सद्गुरु सदा शिष्य का कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखती, परंतु सदैव का सर्वस्व उसको देने की इच्छा रखती है। शिष्य मुझको कुछ देवे, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा सद्गुरु की नहीं होती। शिष्यन को यह चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्यन से नहीं ले। शिष्य मेरा कुछ काम कर देगा, ऐसी उसकी इच्छा होती है। ऐसी इच्छा जिसकी होती है वह ईश्वर से कुछ दूर है। पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी गुरु शिष्य का संबंध अति दिव्य है। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, रात्रि हो गई, अंधेरा हुआ, वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि को जप तप करके गुरु शिष्य उसी झाड़ के नीचे सो गए। शुरू सद्गुरु की निद्रा अल्प थी, सत्वगुण बढ़ता है तो निद्रा कम हो जाती है। बहुत से साधु रात्रि के 2-2:30 बजे के बाद सोते ही नहीं, जाग जाते हैं। तो जागने के उपरांत सैया पर लेटे नहीं रहते, उठकर आसन पर बैठकर ध्यान करते हैं। भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में होती है। भक्ति का आनंद दिन में बराबर मिलता नहीं, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागति संयमी यश्याम जागृति भूतान सा निशा पश्यंतो मुने। संसार की रात्रि संत का दिवस होता है। संसारी जब सो जाते हैं तब अंधेरे में संत जगते। निद्रा तमोगुण का धर्म है। तमोगुण बढ़े तब निद्रा बढ़े, सत्वगुण बढ़े अर्थात निद्रा घटे। तो गुरुदेव की निद्रा बहुत कम थी। मध्यरात्रि का समय हुआ, सदगुरु जागे, शिष्य सोया हुआ था। गुरुदेव ने ध्यान से बैठने की तैयारी की, इतने में ही एक सर्प दौड़ता हुआ आया और शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। सर्प को रोककर उन्होंने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? सर्प ने कहा, महाराज ये तुम्हारा शिष्य मेरा पूर्व जन्म का बैरी है। पूर्व जन्म में इसने मुझे मारा था, इसलिए अब मैं उसको मारना चाहता हूँ, उसको मैं काटूंगा जिससे मर जाएगा। सर्प जहरीला होता अवश्य, परंतु वह बैरी को ही मारता है। परंतु मनुष्य तो किसी समय बिना कारण दूसरों को मारता है। मानव अनेक बार सर्प से भी अधिक जहरीला हो जाता है। 1000 मनुष्य बैठे हों परंतु सर्प जो शत्रु होगा उसी को डसेगा। सर्प जिस किसी को, हर एक को डसता नहीं। जिसने अपमान किया हो इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में, जिसने उसको मारा हो उसको ही डसता। तो गुरुदेव सर्प को समझाने लगे, भाई मेरे शिष्य की भूल हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ, इसको तू काट नहीं, क्षमा कर दे। इसका मरण हो ये मुझे सुहाता नहीं, इसको काटने से तुझे क्या मिलेगा? गुरुदेव सर्प को समझाने का प्रयत्न करते हैं परंतु सर्प मानता नहीं। उसने कहा, महाराज तुम्हारा ज्ञान मुझे सुहाता नहीं। अपने बैरी को मैं डसूं और वो तड़प कर मरे, ये देखकर मैं प्रसन्न हूँ। किसी को दुखी कर राजी होता है वह दूसरे जन्म में सांप अथवा बिच्छू बनता है। सर्प और बिच्छू का ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता हो तो उसको देखकर वे प्रसन्न होते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे शिष्य को तू मत डस, इसके बदले तू मुझे डस ले।
तो पुत्र को यदि सांप डसने जाता होगा तो बाप क्या वहाँ खड़ा रहेगा? बाप ऐसा कहेगा क्या कि इसके बदले तू मुझे डस ले? बाप तो किसी भी प्रकार वहाँ से भाग जाएगा। परंतु गुरु शिष्य का संबंध इतना दिव्य है। गुरु जी ने सर्प से कहा, मेरा कोई भी काम बाकी नहीं रहा, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं है, मेरा मन शांत है, शुद्ध है, निर्विकार है, मुझे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, मैं प्रभु का स्मरण करने बैठा हूँ, तू मुझे डस ले, मेरा मरण मंगल में होगा, मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध मरता है तो उसका मरण मंगल में होता है, वे तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं। परंतु मेरा ये शिष्य भी साधक ही है, यह भी साधना करता है, उसको अभी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। प्रभु के दर्शन बिना ये मरेगा तो इसका मरण बिगड़ेगा, तो उसको नहीं, मुझको काट। तो जीवन मरण गुरु सुधारते हैं, जन्म मरण त्रास से छुड़ा दें, वही सतगुरु हैं। गुरुवो वह संति शिष्य बिता पहाड़ का, से गुरु दुर्लभो लोके शिष्य संत पहाड़ का। शिष्य के द्रव्य का अपहरण करे वो गुरु नहीं। गुरु तो शिष्य के दुख का संताप का हरण करता है, शिष्य को जन्म मरण के त्रास से छुड़ाता है। गुरुदेव सर्प से कहते हैं कि तू शिष्य के बदले मुझे काट। गुरुदेव सदा शिष्य के सर्वकाल रक्षण करते हैं और इसी से गुरु विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। गुरुदेवो महेश्वराय, गुरुदेव शिव जी महाराज के भी स्वरूप हैं। भगवान शंकर प्रलय करते हैं, शिव जी जब प्रलय करते हैं तब सबका नाश करते हैं। शिव जी सर्प का नाश करके पीछे प्रलय करते हैं। परंतु बलिहारी है सदगुरुदेव की कि सब होने पर भी वो शिष्य को प्रलय बनाते हैं। सदगुरु जब शिष्य के माथे पर हाथ फेरते हैं या हाथ पधराते हैं, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तब शिष्य को सर्व की विस्मृति कराते हैं। जगत होने पर भी शिष्य को जगत दिखता नहीं, जगत होने पर भी सदगुरु प्रलय करते हैं। अरे सदगुरु श्रेष्ठ है कि शिव जी श्रेष्ठ? गुरुदेव शिव जी के स्वरूप हैं। तो भगवान श्री राम सदगुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण सदगुरु हैं। सत शब्द का अर्थ है परमात्मा। सत का, परमात्मा का सर्वकाल सब ठिकाने जो अनुभव करता है उसको सदगुरु कहते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि एक ही जगह में रह सके। तो ज्ञानी महापुरुष सर्वकाल और सब ठिकाने परमात्मा का अनुभव करते हैं, वे ही दूसरों के प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। इस संसार में जो आता है उसको सदगुरु की ज़रूरत है। शास्त्र में लिखा है कि जिसने गुरु बनाया नहीं उसके घर का पानी भी नहीं पीना। जगत के किसी संत में तुमको सद्भावना हो तो तुम श्री महाप्रभु जी को गुरु मानो, भगवान शंकराचार्य स्वामी को गुरु मानो। जगत में जो संत हो गए उनमें से किसी भी संत को सदगुरु मानकर सेवा करो, परंतु गुरु के बिना रहना नहीं। जगत के जिन महापुरुषों को परमात्मा का अनुभव हुआ उन सबको सदगुरु द्वारा ही प्रभु मिले। तो सदगुरु कृपा से ही मन शुद्ध होता है, मन का सूक्ष्म मल साधन से दूर होता है, सदगुरु कृपा से दूर होता है। मन में दो प्रकार के मल हैं, स्थूल और सूक्ष्म। मन दो प्रकार का माना है, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। तुम कथा में बैठे हो, कथा सुनते हो, और संभव है कि तुम्हारा सूक्ष्म मन कथा में से भी भाग जाता होगा। कितने ही को कथा में बैठे पीछे याद आती है, मन में संशय होता है कि तिजोरी खोलने के पीछे ताला लगाया या रह गया। अब सूक्ष्म मन घर में ही रह गया है और यहाँ कथा सुनते हैं। तन और मन दो प्रकार के माने हैं, तन जैसे स्थूल और सूक्ष्म, वैसे मन भी स्थूल और सूक्ष्म है। तो स्थूल मन स्थूल शरीर के साथ होता है, सूक्ष्म मन जहाँ फंसा है वहाँ रहता है। सदगुरु कृपा करें तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। तुम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, देव दर्शन करो, कथा सुनो, इन साधनों से तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध होगा, परंतु मन तो सदगुरु कृपा करेंगे तो ही शुद्ध होगा। इसलिए सदगुरुदेव की बहुत ही जरूरत है। कोई शुद्ध महापुरुष माथे हाथ पधराए, कृपा करके अपनाए तो ही सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। सदगुरु बगैर कल्याण नहीं। कोई सदगुरु के चरण का आश्रय लेगा तो सदगुरु की कृपा होगी। सदगुरु कृपा करेंगे तो मन बुद्धि में रहने वाली वासना जाएगी। मन बुद्धि शुद्ध होगी तो मन बुद्धि के अंदर का मल संत सेवा बगैर जाता नहीं। मन पर सत्संग का सेवा का अंकुश रखो, बुद्धि को किसी संत के चरणों में रखो। बुद्धि का परमात्मा के साथ पाने ना हो तब तक उसे किसी संत के साथ पाने करा दो। किसी संत के अधीन रहो तो मन बुद्धि शुद्ध होंगे। संत वे हैं जो मन को सुधारें, संपत्ति देकर शिष्य को सुखी करें, वे सदगुरु नहीं। जो शिष्य के मन को सुधार कर शिष्य को सुखी करें वही सदगुरु। कितने लोग तो ऐसा बोलते हैं, महाराज मुझको आशीर्वाद दो,
जिससे मुझको लॉटरी में 50 लाख रुपए मिले। कितने ही लोग साधु संत के पास कुछ लौकिक पदार्थ रख कर ही जाते हैं। एक गांव में गया, एक भाई मुझसे पूछने आया कि महाराज मुझे कोई अंक बताओ, जो कुछ प्राप्त होगा उसे धर्मादि में व्यय करूँगा। मेरे भगवान ऐसे कोई भिखारी नहीं कि इस प्रकार पाप करवा कर पैसा लें। आजकल तो लोग ऐसी आशा रखते हैं कि महाराज के आशीर्वाद से मेरे यहाँ पुत्र आएँ और मुझे संपत्ति मिले। तो साधु संत के पास लौकिक भाव से जो जाता है उसे कुछ मिलता नहीं। सच्चा संत किसी दिवस भी संपत्ति, संतति, संसार, सुख का आशीर्वाद देता ही नहीं। कारण कि जानते हैं कि अनेक जन्म से जीव ये वस्तु प्राप्त करने ही आया है। संसार सुख अनेक जन्म से भोगता ही आया है। इसको संपत्ति मिलेगी तो यह बहुत प्रमादी होगा, विलासी होगा, आलसी होगा, इसमें इसका कल्याण नहीं आहित है। संतति, संपत्ति, संसार सुख, विषय आनंद है। विषयानंद संत देते ही नहीं, संत तो भजनानंद देते हैं। संपत्ति देकर सुखी करे ये काम संत का नहीं। सच्चा संत संपत्ति देता ही नहीं, सन्मति देता है। जो विकार वासना का नाश करते हैं, प्रभु के मार्ग में ले जाते हैं, भक्ति का रंग लगाकर सुखी करते हैं, वे संत हैं। जिसके रंग में आए पीछे तुम्हारे मन का संकल्प विकल्प, मन की विकार वासना का नाश हो, प्रभु में कुछ प्रेम जागे तो मानना कि ये संत सदगुरु है। सदगुरु सदा शिष्य का स्वभाव सुधारते हैं। सदगुरु सदा शिष्य के मन को सुधारते हैं और उसके मन में रहने वाली विकार वासना का विनाश करके उस पापों को छुड़ाते हैं और उसको भक्ति रस का दान करते हैं। तो सदगुरु की कृपा से ही मन स्थिर रूप से शांत रहता है, बुद्धि में विवेक जाता है, ज्ञान में स्थिरता आती है। संत बोलकर ही उपदेश देते हैं ऐसा नहीं, संत मौन रखकर भी उपदेश देते हैं। संत के दिनचर्या में ऐसे बहुत मिलता है। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ है। संसार में जो भी आता है उसको सदगुरु की ज़रूरत है। संसार में आने के पश्चात भगवान राम सदगुरु के चरण में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपन ऋषि के चरण पकड़े हैं। प्रभु ने गुरुदेव के घर में पानी भरा, गुरुदेव की सेवा की है। इसी से श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए, श्री राम जगत गुरु कहलाए। श्री राम जी बहुत बोलते नहीं, परंतु राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेशों में है। राम जी का जैसा बर्ताव रखो, राम जी जैसा चलते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, वैसा अपना जीवन बनाओ। राम जी के हृदय के साथ अपना हृदय एक करो, यही राम जी की उत्तम सेवा है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि वशिष्ठ जी का सुंदर उपदेश हुआ, परमानंद हुआ, तो राम जी ने गुरुदेव के चरण बंदन करके कहा कि आपके सुंदर उपदेश से मेरा मोह नष्ट हुआ है, मैं ब्रह्मनिष्ठा में अब स्थित हुआ हूँ। मेरा पूर्ववत व्यवहार चालू ही रहेगा, परंतु व्यवहार तो ताप देता है, उस ताप से तो अब मैं रहित हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, यह शरीर अथवा क्षेत्र आदि कुछ नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं आत्म चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद से पूर्ण हूँ। दशरथ महाराज को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपका पुत्र आपकी सेवा में है, आपकी क्या आज्ञा? तो दशरथ महाराज जी ने आनंदित होकर कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मेरे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की सेवा करें और इनके यज्ञ का रक्षण करें, तुम करोगे? तो रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी आप जो आज्ञा देंगे वो मैं करूँगा, मैं माँ की आज्ञा लेकर आता हूँ। तो श्री राम लक्ष्मण कौशल्या माँ को बंधन करने गए। राम जी तो माता जी को बंधन करके चुप बैठ गए। राम जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ हमारे पिताजी की हमको आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो और उनके यज्ञ का रक्षण करो। हम गुरु जी के साथ जाना चाहते हैं, हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। कौशल्या जी ने विचार किया कि मेरे राम लक्ष्मण अब यौवन में प्रवेश कर रहे हैं, विश्वामित्र जैसे जितेंद्रिय तपस्वी संत का सत्संग करेंगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे और ये सुखी होंगे। तो वृद्धावस्था में बहुत सत्संग की जरूरत नहीं, परंतु यौवन में उसकी बहुत ज़रूरत है। शरीर बिगड़े, कुछ पीछे बहुतों को सावधानी आती है। शरीर ठीक रहे तब तक मनुष्य सावधान होता रहे। शरीर बिगड़े पीछे क्या सावधान ना, वृद्ध होने पर सावधानी आती है। तो परमात्मा के दर्शन में विघ्न करने वाले 3 बाधक तत्व हैं। मल, विक्षेप और आवरण। इन तत्वों के कारण मन अशुद्ध है, मलिन है, चंचल है। ये तत्व दूर हो तो मन शुद्ध हो, स्थिर हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो। इन तीनों में से मल और विक्षेप ये दोनों जीव स्वयं प्रयत्न करके अर्थात साधन करके दूर करे और आवरण का भंग, माया रूपी पर्दे का भंग सब दूर करते हैं। अकेले साधन से अंतःकरण सदा के लिए शुद्ध होता ही नहीं। साधन करो, परंतु सद्गुरु के कृपा के बिना चलना ही नहीं। तो सद्गुरु की तो कृपा ही अनंत है। जिस पर सद्गुरु की कृपा है उसका जीवन धन्य है। धन्यवाद।